आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डाइसैकेराइड के बारे में। पिछले लेक्चर जितने भी हमारे हुए थे उनमें हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात की थी। हमने मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की थी और उसमें हमने दो किस्म के जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको डिटेल से हमने स्टडी किया था। उसमें एक पेंटोज शुगर है और उसमें फिर हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर में हमने जो है वहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। देखिए, डाई लफ्ज़ के माने हैं दो की, ठीक है, यानी कि दो मीन टू मोनो यूनिट्स। सैकेराइड्स मीन हमारे पास शुगर। अब देखिए हमारे पास ये जो है हम कह रहे हैं कि डाइसैकेराइड्स, तो इसमें जो डाई है इसके मतलब माना है दो के, और सैकेराइड्स हम कहते हैं शुगर को। सैकेराइड्स हम कहते हैं शुगर को, यानी कि हमारे पास जो दो मोनो यूनिट्स, एक मोनो यूनिट और उसके बाद दूसरा मोनो यूनिट, ये दो मोनो यूनिट्स आपस में जब मिलेंगे, लिंकेज बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे, तो उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। अब ये कौन कौन से हैं देखें हमारे पास। यहाँ पे देखें, डाइमर फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डाई दो, मर मीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस लिंकेज के ज़रिए बनते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं। जब भी हमारे पास, आप ये बात याद रख लें, जब भी हमारे पास हम शुगर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड बनती है वो बनती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसे कहते हैं। अब टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स एंड मोनो यूनिट्स। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइप्स हैं डाइसैकेराइड्स के वो कौन कौन से हैं। ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए, ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जब ग्लूकोज के दो मोनो यूनिट्स मिलेंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड्स है। एक ग्लूकोज ये, दूसरा ग्लूकोज ये, यानी कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज शुगर मोनो यूनिट्स आपस में मिलेंगे तो एक माल्टोज का मुकम्मल मॉलिक्यूल बनेगा, और माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास सिंपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा लैक्टोज। फिर हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सुक्रोज को। ये बनाएंगे सुक्रोज को। सुक्रोज भी एक शुगर मॉलिक्यूल है लेकिन डाइसैकेराइड है। लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है और माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। वैसे हमारे पास अगर सिंगल ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज होगा तो हमारे पास जो है वो मोनोसैकेराइड होगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये मोनोसैकेराइड हैं। अब दो मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे माल्टोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे कह रहा है कि माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं हम आगे जाकर इसके बारे में बात करेंगे। पहले से देखते हैं कि माल्टोज का फार्मूला क्या है। अब देखें, C12H22O11, यानी मीन ऑक्सीजन के 11, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए, हम कह रहे हैं कि माल्टोज जो हैं वो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है और हमारे पास जो माल्टोज का फार्मूला है, इसमें डिफरेंस क्यों है, हम इसको देखते हैं। देखें, अब हमारे पास देखें, ये एक ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज बना हुआ होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का हम ये कह रहे हैं भाई ये हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, अब ये दूसरा ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास। इसका फार्मूला है C6H12O6। अब ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करने जा रहे हैं। जब आपस में ये बॉन्डिंग करेंगे तो O6O
में हमारे पास ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और यहाँ भी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। अब ये यहाँ पर दो मोनो यूनिट्स हैं, ये भी ग्लूकोज और ये भी ग्लूकोज। इसका फार्मूला है C6H12O6, इसका फार्मूला है C6H12O6। लेकिन हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अब हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज और ग्लूकोज ने मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज और ग्लूकोज ने मिलके हमारे पास बनाया माल्टोज। ये अब हमारे पास है माल्टोज, ये माल्टोज बन गया। मगर माल्टोज का फार्मूला चेंज है। माल्टोज के फार्मूले में है C12 मीन कार्बन के 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन के कितने 11। हालांकि होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे कार्बन के 6 हैं, यहाँ पे कार्बन के 6, तो यहाँ पे ठीक है कार्बन के 12 मुकम्मल हैं। अब ये लाजमी बात है, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज जब आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये भी ग्लूकोज है ये भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को के दो मोनो यूनिट्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो लाजमी बात है उनके फार्मूला भी इसी के हिसाब से डबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हाइड्रोजन 12 हैं, यहाँ पे 12 12 12 24 होने चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, वो 22 हैं, हालांकि 24 होने चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 12 होने चाहिए, यहाँ बता रहा है 11 हैं। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ से जब बॉन्डिंग होती है, जब यहाँ से ये बॉन्डिंग बनी, ये जो बॉन्ड बनी, बॉन्ड जब बनी तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। हम आगे जाके इस पर बात करेंगे। कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान दो यहाँ से, यानी कि हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन CH, यानी हम कहते हैं H2O, तो ये हमारे पास निकले गए। तो जब दो हाइड्रोजन निकले तो हाइड्रोजन 24 होने चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे कितने 22 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 12 होने चाहिए, वो कितने हमारे पास 11 हैं। कहाँ पर, डाइसैकेराइड के अंदर। अच्छा देखें, अब हमारे पास ये लैक्टोज है, लैक्टोज इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है, इसका वही फार्मूला बना हुआ है। अब ये कह रहा है आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर। माल्टोज को कहते हैं आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, ठीक है, ये फ्रूट्स वगैरह के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, फिर कहते हैं कि सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब लैक्टोज और माल्टोज दोनों हमने देखा कि वो रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। हम बात करेंगे आगे जाकर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में क्या होते हैं। अब इसका फार्मूला भी सेम है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज तीनों का एक ही फार्मूला है। अब आगे जाके मज़ीद के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, डाइसैकेराइड की बात कर रहे थे। डाइसैकेराइड आल्सो कॉल्ड डबल शुगर, डबल शुगर कहते हैं इसे। सुक्रोज इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स थ्रू फ्लोएम। अब जो डाइसैकेराइड की एक टाइप है सुक्रोज, वो मोस्टली जो प्लांट ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं, तो प्लांट ग्लूकोज को या शुगर मॉलिक्यूल को लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट्स पर स्टोर करने के लिए या वहाँ पे भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मगर वो किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। तो प्लांट के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे वो शुगर में सुक्रोज की फॉर्म में आएंगे, फिर सुक्रोज की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होंगे किसके ज़रिए, फ्लोएम वेसल के ज़रिए। फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब देखेंगे हमारे पास ये ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, ठीक है। अब इनका फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों हेक्सोज शुगर हैं, ये ग्लूकोज है ये भी ग्लूकोज है। अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अब देखें ये अब हमारे पास ये कौन सा, ये अल्फ़ा है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि जब हमारे पास OH ग्रुप ये कार्बन के लोअर साइड पे मौजूद हो वैलेंस पर, तो हम उसे कहते हैं अल्फ़ा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है और ये भी अल्फ़ा ग्लूकोज ही है हमारे पास। अब प्रोसेस यहाँ पे क्या होना है, बॉन्डिंग के लिए कंडेंसेशन प्रोसेस होना है। अब कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, यहाँ पे H2O मीन रिमूव वाटर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगी जिसे कहते हैं α1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो बनेगी। अब कह रहे हैं बोथ आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बॉन्डिंग, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे। जब बॉन्डिंग करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास ये एक बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड बनेगी तो हम कहते हैं भाई इसका जो है ये OH और इसका जो है ये हमारे पास H।
जब OH इस ग्लूकोज की OH और इस ग्लूकोज से H जो आ जाए तो अब हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा और कंडेंसेशन प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल, देखें OH और H, यहाँ पे क्या बनेगा H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, ये निकल गया। तो यह बॉन्ड क्या बनी, बॉन्ड यहाँ पर बनी हमारे पास, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है। लिंकेज किसके दरमियान बनी, हमारे पास ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो लिंकेज बनी यहाँ पर बनी ऑक्सीजन की मदद से, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गई। इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड, या इसको हम लोग कहते हैं कि BOND, बॉन्ड बन गया हमारे पास, या लिंकेज है हमारे पास, इसको कहते हैं। अब ये बॉन्ड बनी से कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्फा हैं, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी सूरत में हमारे पास ये बॉन्ड बन गई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन हो रही है, ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे और बॉन्डिंग करेंगे, लिंकेज बनाएंगे, तो उस सूरत में हमारे पास डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सेकंड शुगर मॉलिक्यूल है सुक्रोज के बारे में। देखिए यहाँ पे कह रहा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स पे जाकर बात करेंगे। ये हमारे पास देखें जो सुक्रोज की फॉर्मेशन है, लास्ट मैंने आपको बताया कि सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज में हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होगी, एक होना है किसने, फ्रक्टोज होना है। तो सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे, वो बॉन्डिंग करेंगे। आपको पता है फ्रक्टोज जो है वो कीटोन ग्रुप में आता है, उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर दोनों हैं ये। फ्रक्टोज जो हमारे पास कीटोज शुगर है और हमारे पास जो ग्लूकोज है वो एल्डोज शुगर है। तो इनके दरमियान जब बॉन्ड बनेगी तो हमारे पास देखें यहाँ पे OH और यहाँ पे ये आ रहा है H, तो इनके दरमियान यहाँ पर फिर वही प्रोसेस होना है, कंडेंसेशन होना है और वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड बन गई। अब कौन सा बॉन्ड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर मॉलिक्यूल है। बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पर बॉन्ड बनेगी अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब हमारे पास फ्रक्टोज भी अल्फा है और ग्लूकोज भी अल्फा है, तो अब हमारे पास अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1,2 क्योंकि ग्लूकोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप और हमारे पास फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन के OH ग्रुप, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हुई है, तभी हम इसे कह रहे हैं अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, देखें एनोमेरिक कार्बन वो जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। जैसे फ्रक्टोज में हमारे पास सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, कीटोज ग्रुप है, तभी हम कहते हैं कि ये भाई सेकंड कार्बन जो वो एनोमेरिक कार्बन है। और ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जो टर्मिनल कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, उसमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, तभी हम इसे कहते हैं भाई एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कंसिस्ट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कह रहा है कि एनोमेरिक कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ग्लूकोज एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है। और फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 2, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कीटोन ग्रुप है, या कीटोस शुगर जब हम कहते हैं तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, इसकी वजह से। आगे जाके हम बात करेंगे सुक्रोज, हम बात करेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में। हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए, हमें कमेंट कीजिए, हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।